ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। किल्लक मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो किल्लक करता है, मंत्रों के सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साफ रूपी किल्लक को जो निवारण करने वाला सप्तशती स्रोत को संपूर्ण से जानना चाहिए और जानकर उसकी पठना करनी चाहिए। इसके यद्यपि जिसके सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण का भागी होता है। उसे उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी का स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी असंपूर्ण आधारित वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों को इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के जो पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों जप जन पुण्य की प्राप्ति हो जाती। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उस यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक किस पक्ष स्वास्थ्य को काकित होकर भगवती के सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कलन करके सप्तशती स्रोत को प्रतिदिन उच्चारण पूर्वक स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र चलते रहने पर उस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्कलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से स्वर्ग, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुना तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।